बलहारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा 56 से 60। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। जो केवल पीतु आयसु ताता, तो जानी जाहु जानी बड़ी माता। जो पीतु मातु कहियो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंत हूँ उचित नृप ही बनवासु, बाए बिलो की ही ये होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम्हां त्यागी। जो सुत का हो संग मोही ले हो, तुमरे हृदय होई संदेहो। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम हाँ सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम हाँ कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। ये बिचारी नहीं करूँ रामा, हठ झूठ स्नेहु बड़ाई सिया रामा। मानी मातु करनाथ बली रामा, सुरती बिसरी जानी जाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, रखो पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम हाँ करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो। अस बिचारी सोई करहु उपाय, सब हई जियत जेहि भिंट हो आई। जाहु सुखेन बन हई बली जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों
और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब कर आजो सुकृत फल बीता, भयो कराल कालो विपरीता। बहु विधि बिलपी चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुस्सहा दाहु उर्व्यापा, बरनी न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उरलाई, कही मृदु बचन बहुरी समझाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। हृदय में भयानक दुस्सहा संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी रामा, सिए उठी अकुलाई सिया रामा। जाई सासु पद कमल जुग रामा, बंदी बैठी सिरु नाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दिन ही आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथो, के ही सुकृति सन होई ही साथो। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि करतबु कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारों चरण नख लेखती धरनी, नुपुर मुखर मधुर का भी बरनी। मन हो प्रेम बस बिनती करही, हम ही सिए पद जानी परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुन हो सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जानक भूपाल मानी रामा, ससुर भानु कुल भानु सिया रामा। पति रवि कुल कैरव विपिन रामा, विधु गुण रूप निधानु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं।
मैं पुनी पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुत्री कारी प्रीति बढ़ाई, राखियों प्राण जानकी ही लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिम्मी बहुविधि लाली, सिंची स्नेह सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जानी ना जाई कहा परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिए ना दिन हा पगो अवनि कठोरा। जियन मूरी जिम्मी जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिए चलन चाहती बन साथा, आयसु कहा होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की में जोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? करी केहरी निसी चर चर हई रामा, दुष्ट जंतु बन भूरी सिया रामा। विष बाटिका की सोह सुत रामा, सुभग सजीवनी मोरी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची बिशे सुख भोरी। पाहन कृमि जिम्मी कठिन सुभाऊ, तिन्हा ही कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विशेष सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। के तापसती कानन जोगु, जिन्हा तप हेतु तजा सब भोगु। सिए बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कापी देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सिख देयूं जानकी ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिए भवन रहे कहा अम्बा, मोही कहाँ होई बहुत अब लंबा। सुनी रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेहा सुधा जनु सानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे
तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कही प्रिय बचन विवेक माए रामा, किन्हीं मातु परितोष सिया रामा। लगे प्रबोधन जानकी ही रामा, प्रगति विपिन गुण दोष सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। अयोध्या कांड दोहा 56 से 60 संपूर्ण। मास पारायण 14वां विश्राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। रामचरितमानस की जय। तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।